तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एलिजाबेथ हार्वेस्ट नाम की एक साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है सेबेस्टियन गुटरेज़ ने। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है, देखने में आपको काफी मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छी लगने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूली मैरिड कपल हेनरी और एलिजाबेथ को देख पाते हैं, जहां पर हेनरी एक मिडिल एजेड साइंटिस्ट होता है, लेकिन वहीं एलिजाबेथ एक यंग लड़की थी। तभी हम हेनरी और एलिजाबेथ को हेनरी के मेंशन पर जाते हुए देख पाते हैं, जो कि शहर से काफी दूरी पर था और काफी बड़ा था। वहां पर पहुंचकर हेनरी एलिजाबेथ को अपने बेटे ओलिवर और अपनी मेड क्लेयर से मिलवाता है, और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि ओलिवर की आंखें नहीं थी और हेनरी की पहले भी शादी हो चुकी थी। अब यहाँ से हेनरी एलिजाबेथ को पूरे मेंशन का एक टूर देने लगता है, जहाँ पर हमको पता लगता है कि ये मेंशन अंदर से और भी बड़ा है। यहाँ पर और बहुत सारे रूम्स हैं और सभी रूम्स हेनरी के फिंगरप्रिंट के साथ ही खुलते हैं। यहाँ पर अंत में एक बेसमेंट वाला रूम भी आता है, जिसके सामने आने के बाद में हेनरी एलिजाबेथ से ये कहता है कि वो उसकी बीवी है और इस घर की हर एक चीज उसकी है। वो चाहे तो अपने फिंगरप्रिंट के जरिए किसी भी रूम में जा सकती है, पर उसको एक वादा करना होगा कि वो कभी भी इस बेसमेंट वाले रूम में नहीं जाएगी, क्योंकि ये उसका एक्सपेरिमेंट रूम है। और ये सुनकर एलिजाबेथ भी हेनरी से वादा करती है कि वो कभी भी इस रूम में नहीं जाएगी। वो सोचने लगती है कि उसे वहाँ पर जाने की जरूरत ही क्या है। खैर अब अगले दिन का सीन आता है, जहाँ पर हेनरी किसी काम से एक दिन के लिए घर से बाहर चला जाता है और पीछे एलिजाबेथ मेंशन के सभी रूम्स और लग्जूरियस सर्विसेज को एंजॉय करने लगती है। इसी में एक बार एलिजाबेथ क्लेयर से ये भी पूछती है कि हेनरी तो एक बहुत ही अमीर और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, तब उसने उसके जैसी सिंपल लड़की से शादी क्यों करी, जिस पर क्लेयर साफ कहती है कि उसे इस बात का नहीं पता। खैर अब हम रात में क्लेयर और ओलिवर को एक साथ मेंशन से बाहर कहीं जाता हुआ देख पाते हैं, जो कि एलिजाबेथ भी देख लेती है। अब एलिजाबेथ यहाँ पर सारी लग्जरी को फील करने के बाद में बहुत बोर होने लगी थी और उसे उसी बेसमेंट वाले रूम के अंदर जाने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है, और अंत में वो उस रूम के अंदर चली भी जाती है। अब वहाँ पर जाकर उसे 6 कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, जिसके अंदर 4 में रेड लाइट जल रही थी और बाकी 2 में ग्रीन लाइट थी। जिसके बाद में एलिजाबेथ 5वें कंपार्टमेंट की हरी लाइट को टच कर देती है, जिससे कि वो बाहर आने लगता है और उसके अंदर एलिजाबेथ को अपनी ही क्लोन दिखाई देती है, जो कि हूबहू उसके जैसे ही दिख रही थी। आई मीन क्लोन है तो ऑब्वियसली वैसे ही दिखेगी ना। खैर वहाँ पर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे थे। खैर इस चीज को देखकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है और जल्दी से उस रूम से बाहर भागकर अपने रूम में चली जाती है। अब अगली सुबह हेनरी वापस आता है, जिसके सामने एलिजाबेथ ऐसे एक्ट करती है जैसे वो उस रूम में गई ही ना हो। अब रात के वक्त हम अचानक से हेनरी को बेसमेंट की तरफ जाते हुए देख पाते हैं, जिसके पीछे एलिजाबेथ भी जाने लगती है, पर बीच में ही अचानक से हेनरी उसके सामने एक चाकू लेकर आ जाता है और कहता है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया और उसे इसकी सजा मिलेगी। जिसके बाद में एलिजाबेथ वहाँ से डर के भागने लगती है, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट अब काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद में कई देर तक एलिजाबेथ हेनरी से भागती है, लेकिन अंत में हेनरी उसको पकड़ लेता है और उसे चाकू से बार बार उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। अगली सुबह अब हम क्लेयर, ओलिवर और हेनरी को एलिजाबेथ की बॉडी को जमीन में दफनाते हुए देख पाते हैं, ताकि कोई भी प्रूफ ना बचे, यानी कि ये दोनों भी यहाँ पर मिले हुए थे। जिसके कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर डिटेक्टिव लोगन आता है, जो कि हेनरी से उसकी बीवी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो जवाब देता है कि उसकी बीवी सो रही है, लेकिन इस बात से लोगन कन्विंस नहीं होता। एनीवेज अब हम 6 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेनरी ने वापस से शादी कर ली है और इस बार भी उसकी वाइफ एलिजाबेथ ही थी। ये एलिजाबेथ भी पिछली एलिजाबेथ जैसी सेम थी और इसके साथ भी वही सारी सेम चीजें रिपीट होती हैं, जो कि पुरानी एलिजाबेथ के साथ हुई थी। हेनरी उसको भी उस रूम में जाने से मना करता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर, लेकिन वो भी क्यूरियोसिटी के चलते वहाँ चली जाती है, जो चीज अगले दिन हेनरी को पता चल जाती है और वो उसे क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश करने की कोशिश करता है। लेकिन एलिजाबेथ सिर्फ बेहोश होने का नाटक करती है और मौका देखकर चाकू से हेनरी को ही स्टैब करके खत्म कर देती है। जिसके बाद वो उसके फिंगरप्रिंट से घर के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। फिर एलिजाबेथ बचने के लिए उसकी बॉडी को छुपा देती है और पूरे घर को साफ करके सब कुछ नॉर्मल कर देती है। अब कुछ देर के बाद में ओलिवर और क्लेयर घर पर आते हैं और क्लेयर एलिजाबेथ को जिंदा देखकर समझ जाती है कि हेनरी मारा गया है और इस बात से उसको हार्ट अटैक आ जाता है, पर बेहोश होने से पहले वो अपने लिए मेडिकल हेल्प बुला लेती है। अब ओलिवर एलिजाबेथ को कन्फ्रंट करता है और उसको कहता है कि उसे पता है कि हेनरी की मौत हो चुकी है और उन्हें उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर हेनरी की बॉडी को वुड बर्नर में डाल देते हैं और तभी वहाँ पर लोगन भी आ जाता है। लोगन अब आते ही एलिजाबेथ से कई सारे सवाल पूछने लगता है, क्योंकि उसने कई समय के बाद में हेनरी की वाइफ को देखा था, लेकिन एलिजाबेथ उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। इस बात से लोगन को थोड़ा अजीब लगने लगता है और वो और भी ज्यादा सवाल पूछना शुरू करता है, जिसके बाद में ओलिवर पीछे से आकर उसे शूट करके खत्म कर देता है। अब ये चीज एलिजाबेथ के लिए बहुत डरावनी थी, पर फिर दोनों मिलकर लोगन की बॉडी को भी वुड बर्नर में डाल देते हैं। ओलिवर एलिजाबेथ को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और जाते हुए अपने साथ कुछ पैसे लेने के लिए भी कहता है। अब इसी बीच ओलिवर उसे एक
हेनरी की डायरी भी देता है जिसे पढ़ने के लिए वो बोलता है। अब एलिजाबेथ अपना सामान लेकर घर से निकलने ही वाली थी कि उससे पहले वो उसे एक रूम में बंद करके वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ उस रूम को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। फिर वो उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है जहाँ पर उसे क्लोन्स का राज पता चलता है। असल में एलिजाबेथ हेनरी की सबसे पहली वाली वाइफ का नाम था, जिसको न्यूरो डिजेनरेशन नाम की एक रेयर मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से उसकी आगे चलकर मौत हो गई। हेनरी यहाँ पर एलिजाबेथ की मौत को झेल नहीं पाया और उसने फैसला कर लिया कि वो उसके क्लोन्स को बनाएगा और इसके लिए उसने क्लेयर नाम की एक बायोलॉजिस्ट को हायर किया था। जी हाँ, यानी कि क्लेयर यहाँ पर कोई मेड नहीं थी बल्कि एक बायोलॉजिस्ट होती है। एनीवेज, इसके बाद दोनों ने मिलकर एलिजाबेथ के 6 क्लोन्स बनाए थे जिसमें पहली 2 क्लोन सेम मेडिकल कंडीशन की वजह से मारी गई थी। और आपको याद होगा कि शुरुआत के 4 चेम्बर्स के ऊपर लाल लाइट थी, जिसका मतलब ये था कि वो क्लोन्स काम में नहीं आए और वो मारे जा चुके हैं। और जिनके ऊपर ग्रीन सिग्नल था मतलब वो अभी भी जिंदा थे। और बात करें तीसरी क्लोन के बारे में तो वो सरवाइव तो कर पाई थी लेकिन वो बातों को याद नहीं रख पाती थी। इसी वजह से वो एक दिन घर से बाहर भाग गई थी और ऑफिसर लोगन ने उसको वापस हेनरी के पास छोड़ दिया। जिसके बाद से ही लोगन एलिजाबेथ के बारे में पूछने के लिए हेनरी के घर आने लगा था और यही रीजन था कि वो बार बार यहाँ पर आया करता और एलिजाबेथ के बारे में पूछा करता, क्योंकि यहाँ पर तो लोगन की नजर में हेनरी की वाइफ एलिजाबेथ घर से बाहर भागती रहती थी। लेकिन होता यह है कि तीसरी क्लोन भी 10 दिन बाद सेल्स की इनस्टेबिलिटी की वजह से मारी जाती है। जिसके बाद हेनरी और क्लेयर ने सेल स्टेबल करने पर बहुत वर्क किया और इसी दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे। एट द एंड इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और उसके बाद के बनाए हुए क्लोन्स काफी नॉर्मल निकले। तो जो हमने मूवी की शुरुआत में एलिजाबेथ को मरते हुए देखा था वो एलिजाबेथ की चौथी क्लोन थी और फिलहाल करंट वाली एलिजाबेथ 5th एलिजाबेथ है, यानी कि अभी भी एक और एलिजाबेथ का क्लोन एक्सपेरिमेंट चेम्बर के अंदर ही था। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 5th और 6th चेम्बर के ऊपर ग्रीन लाइट एक्टिव थी, यानी कि ये दोनों क्लोन्स अभी भी जिंदा थी। अब ये सब पढ़ने के बाद में एलिजाबेथ काफी शॉक में चली जाती है ये सोचकर कि उसका एग्जिस्टेंस है क्या, क्योंकि उसकी नजर में तो वो एक आम इंसान थी। जिसके बाद हम ओलिवर को रूम का दरवाजा वापस खोलते हुए देख पाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उसे देखते ही उसे मारने लगती है और यहाँ ओलिवर उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। वो उसको कहता है कि छठी एलिजाबेथ को जिंदा रखना उसका मकसद है और उसके लिए उसे उसकी मदद चाहिए। अब 5वीं एलिजाबेथ इस चीज के लिए मान जाती है और मेंशन से नहीं जाती, पर फिर भी अगले दिन ओलिवर उसके पैरों को चेन से बांध देता है ताकि वो कहीं पर ना जाए, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ वो उसको धोखा ना दे। और इसका रीजन ये था कि ओलिवर चाहता था कि एलिजाबेथ बाकी डायरीज भी पढ़े और उसे पूरा सच पता चले। अब ओलिवर उसे एक और डायरी देता है, पर उसे पढ़ने से पहले ओलिवर उसको बताता है कि वो पहले से अंधा नहीं था। असल में हेनरी ने जब यंग एलिजाबेथ बनाई थी तब वो उसको मोलेस्ट कर रहा था, लेकिन उस एलिजाबेथ को इन चीजों का आइडिया नहीं था जिसको वो समझ नहीं पाई। पर ये चीज ओलिवर ने उसको करते हुए देख लिया और उसी रात हेनरी ने उस पर हमला करके उसे अंधा कर दिया। और ये बताने के बाद में ओलिवर वहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है। डायरी से उसको पता चलता है कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं बल्कि उसका ही एक क्लोन है। असल में हेनरी चाहता था कि वो अपनी वेडिंग नाइट को फिर से जिए और उसके जैसा ही कोई हो जो कि एलिजाबेथ के साथ ग्रो कर पाए, इसलिए उसने अपना क्लोन ओलिवर बनाया। और यही एक रीजन था कि ओलिवर को एलिजाबेथ के सभी क्लोन से अट्रैक्शन हुआ करती थी, क्योंकि वो हेनरी का बनाया हुआ क्लोन था। और ये बात जब एलिजाबेथ ओलिवर को बताती है तब वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे कभी भी हेनरी जैसा नहीं बनना था। तभी एलिजाबेथ अचानक से उसको सेड्यूस करने लगती है और अपने पास लाकर उसे मारते हुए मेन डोर पासवर्ड पूछने लगती है। एलिजाबेथ को पासवर्ड तो पता चल जाता है, पर उसके निकलने से पहले वहाँ पर छठी एलिजाबेथ आ जाती है जो कि अभी नॉर्मल स्टेट में थी, यानी कि इन कुछ दिनों में ओलिवर ने 6th एलिजाबेथ को चेम्बर से बाहर निकाल दिया था और उसके साथ रहने लगा था। अब छठी क्लोन गन लेकर दूसरी एलिजाबेथ यानी कि 5वीं क्लोन पर पॉइंट करने लगती है, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस में आकर वो ओलिवर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिसके बाद में डरकर छठी एलिजाबेथ शूट कर देती है, जिससे कि ओलिवर की तो वही मौत हो जाती है और 5वीं एलिजाबेथ इससे काफी हेविली ब्लीड करने लगती है। तभी 5वीं एलिजाबेथ किसी तरह से मेन गेट खोलते हुए घर से बाहर जाने लगती है कि तभी उसको पीछे से छठी एलिजाबेथ शूट करके मार डालती है और इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ आखिरी एलिजाबेथ बचती है। अब सबके मरने के बाद में हम छठी एलिजाबेथ को वही डायरीज पढ़ते हुए देख पाते हैं, क्योंकि मरने से पहले यहाँ पर 5वीं एलिजाबेथ ने कहा था कि डायरी जरूर पढ़ना, यानी कि अब उसे भी उसके पास्ट का पूरा आइडिया हो गया था और उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो कैसे बनी है, सब कुछ। जिसके बाद में अगले सीन में हम क्लेयर को हॉस्पिटल से वापस लौटता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर क्लेयर इस चीज को साफ करती है कि उसके और हेनरी के बीच में इंटीमेसी वाला रिश्ता था, लेकिन वो समझ गई थी कि हेनरी तो यहाँ पर खाली अजीब चीजें करना चाहता है और वो खाली अपनी वाइफ एलिजाबेथ को ही चाहता था। लेकिन अल्टीमेटली उसको ये भी आइडिया हो गया था कि हेनरी एक मोलेस्टर और किलर भी है, जिसके साथ ही एलिजाबेथ उस घर को छोड़कर अपनी लाइफ एक नए पॉइंट से स्टार्ट करना चाहती थी और वो क्लेयर को भी साथ ही साथ ये बोलकर जाती है कि वो अपनी रिसर्च को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी एलिजाबेथ हार्वेस्ट फिल्म की कहानी।